हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई यूके के बारे में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इतनी कि बंदा रोज़ शेयर करता रहे तब भी कम है। और स्पेशली जो वीज़ा और इमिग्रेशन या जो भी वीज़ा टाइप्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो तो इतनी ज़्यादा है, इतनी कोई ज़्यादा है। बंदा हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो भी बना सकता है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी टेम्प्रेरी वीज़ाज़ पे 2 टाइप्स मैंने बताई थी, जिसमें एक सीजनल वर्क वीज़ा था और एक चैरिटी वर्क वीज़ा था जो टेम्प्रेरी वीज़ा थे। तो इसी टाइप के एक और वीज़ा के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें आपको कोई एजुकेशन, कोई आईएलटीएस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ थोड़ी सी फ़ीस देनी होती है, अपनी आईएचएस की फ़ीस, और देकर तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ ला सकते हैं। तो वीडियो फुल देखनी है आपने, स्किप नहीं करनी है लास्ट में, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है और ये कोई इतना मुश्किल वीज़ा नहीं है। इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं आज बात करूंगी T5 का वीज़ा, जिसे पहले टीयर 5 कहा जाता था, अभी उसे रिलीजियस या टेम्प्रेरी वीज़ा कहा जाता है। रिलीजियस वर्क वीज़ा, जिसका कि नाम से जाहिर है कि ये मज़हबी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। अच्छा, इसके लिए भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत होती है, यानी स्पॉन्सर कोई लाइसेंस याफ्ता गवर्नमेंट से आपको स्पॉन्सर कर रहा हो। कौन हो सकते हैं? कोई गुरुद्वारा हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, या कोई भी इमाम बारगाह है, या कोई चर्च आपको, यानी कोई भी रिलीजियस जो जगहें होती हैं जहाँ आपकी वर्शिप वगैरह होती है, उनके थ्रू उनको लाइसेंस होता है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको बुलवा सकते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। इसके लिए आपका कोई आलिम फाजिल होना ज़रूरी नहीं है, यानी वो जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी है, वो आपको किसी भी काम के लिए बुलवा सकते हैं। लेकिन आपने काम सिर्फ उसी रिलीजियस उसमें करना है, कोई और उससे बाहर का कोई काम नहीं करना है। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको उसी के काम करना पड़ेगा। हाँ, आप सेकंड जॉब भी कर सकते हैं, वीक में 20 आवर्स कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी जानने वाले के ज़रिए, कोई भी आपका यहाँ पे मज़हबी किसी एक्टिविटी में होता है, मस्जिद में काम कर रहा है, या वैसे भी आपको कोई बुलवा सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, तो आप उन तक अपनी अप्रोच लगाएं, अपने ज़राए इस्तेमाल करें, तो आपको वो बुलवा सकते हैं, आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 ईयर्स है। 2 साल तक आप यहाँ रह सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को ला सकते हैं। आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। लेकिन आप, यानी जो रिलीजियस वीज़ा पे आ रहे हैं, आपको काम करने की इजाज़त सिर्फ उसी सेक्टर में होगी, यानी सिर्फ उसी रिलीजन में होगी। और उसके अलावा आप सेकंड जॉब कर सकते हैं 20 आवर, लेकिन वो भी उसी फील्ड में। और उसके अलावा आपको कोई शॉर्टेज, यहाँ पे यानी लेबर की कोई शॉर्टेज होती है किसी भी फील्ड में, जो टेम्प्रेरी शॉर्टेज हो जाती है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं गवर्नमेंट की इजाज़त से। वो बेशक इसी रिलीजन का ना हो, लेकिन वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं, हफ्ते में सिर्फ 20 घंटों के लिए, 20 आवर्स पर वीक। उसके अलावा अगर आपको ये वीज़ा तब नहीं मिल सकता अगर आपने लास्ट ईयर भी इसी वीज़े पे काम किया हो यहाँ पे, यानी आपको 1 साल हुआ हो और आपने ये वीज़ा लिया हो 1 साल पहले भी, तो आपको ये वीज़ा एलिजिबल नहीं होंगे आप इस वीज़ा के लिए। अच्छा, मैं लास्ट में जो आपको थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी बताऊंगी कि कौन से काम आप कर सकते हैं, आपका व्यू भी इसका बताऊंगी, एलिजिबिलिटी आपकी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा बहुत। अच्छा, आप अपने बच्चे जो ला रहे हैं, तो और मियाँ बीवी के जो अगर हैसियत से आ रहे हैं, यानी आप अपना स्पाउस भी ला रहे हैं, तो आपको उसकी जो रिलेशनशिप है उसका प्रूफ भी देना होगा, यानी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है, और आपको बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स भी देने होंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो चैरिटी वर्क वीज़ा का था और जो सीजनल वर्क वीज़ा का था। ये टेम्प्रेरी वीज़ा है, 2 ईयर का है। लेकिन इसमें मीनवाइल ये होता है कि आप यहाँ रह जाते हैं, कुछ काम वगैरह अपने लिए ढूंढ लेते हैं, अपने लिए कुछ सोर्सेज बना लेते हैं। सही है। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस की। फ़ीस तो वही है, 623 के 24 पाउंड है। आईएचएस की फ़ीस है, जो आपकी इंश्योरेंस है, वो इस साल नेक्स्ट ईयर 2024, यानी जनवरी 2024 के बाद से बढ़ जाने वाली है।
लेकिन जनवरी तक जो है वो वही है पुरानी 624 पाउंड आई थिंक पर पर्सन का। और उसके अलावा आपके जो बच्चे हैं, आपका स्पाउस है, उनका अलग-अलग होगा हर बंदे का। आपको ये लाजमी करवानी होती है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है ये। उसके अलावा आपकी जो वीज़ा फ़ीस है वो भी 298 297 जो है आपकी फ़ीस होगी, वीज़ा फ़ीस। अच्छा, उसके अलावा जो है आपने एक बैंक स्टेटमेंट जो है नॉर्मल वो भी शो करनी होती है कि आप अपने आप को शुरू के जो 28 डेज़ होते हैं यानी महीना होता है उसमें आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब, यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं है, आपको तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, तब आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एक बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है 1270 पाउंड की, 1270 पाउंड की, तो वो भी आपको लाज़मी दिखानी होती है। ये कोई इतनी मुश्किल आई थिंक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आप थोड़ा-सा कोशिश करते हैं तो आप इनको ईज़िली बनवा सकते हैं। बट बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट तो हम बनवा लेते हैं, वैसे भी मैरिज सर्टिफ़िकेट भी आपके पास लाज़मी होगा, बस आप ज़रा कंप्यूटराइज़ मैरिज सर्टिफ़िकेट की कोशिश किया कीजिए, वही बनवा के लाएँ तक, क्योंकि वो यहाँ पे वैलिड होता है। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से एक ऐड करूँगी कि आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी 1 ईयर का बनवा के लाएँ, तो मे बी आपको ज़रा यहाँ प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलेगी। बेशक उसी रिलीजियस वर्क वीज़ा में एक्टिविटी में ही आपको प्रेफ़रेंस थोड़ी-सी ज़्यादा होगी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा इंटरनेशनल, जो कि आपके 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। मीनवाइल आप यहाँ आकर अपना यहाँ का जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है उस पे मैंने इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि आप कैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं यूके का। डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट का तो मैंने आपको बता दिया, बैंक स्टेटमेंट का बता दिया। आप टीबी टेस्ट भी अपना जो उसका डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होता है वो भी अपना टीबी टेस्ट करवा के अपना सर्टिफिकेट भी साथ में लाएंगी डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, आप उसके अलावा पासपोर्ट तो है वो ज़रूरी होता है, आपको पता है, और उसमें ब्लैंक पेजेस भी लाजमी होने चाहिए ताकि आपको वीज़ा और उसके अलावा उसके एक्सटेंशन वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। और आप अपना ये वीज़ा एक्सटेंड भी करवा सकते हैं इसको, अगर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो इसको एक्सटेंड भी कर सकता है, तो ये भी एक अच्छा फ़ायदा है आपको। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे अपना स्टे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने कब अप्लाई करना होता है, जो आपको डेट, जो स्पॉन्सर लेटर है जिसमें उसमें वो जो डेट है जॉइनिंग की आपकी, उससे 3 महीना पहले आपने अप्लाई करना होता है। अगर आप यूके से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 हफ्तों में जवाब आ जाता है, और अगर यूके से विद इन द यूके कर रहे हैं तब आपको 8 हफ्ते 6 हफ्ते लग सकते हैं। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का मैं तरीका भी बताती हूँ। gov.uk पर जाएंगे, वहाँ पर आप रिलीजियस वर्क वीज़ा टाइप करेंगे तो वो सारा कुछ आ जाता है। उसमें ओवरव्यू है, एलिजिबिलिटी, और उसी के अंदर ही अप्लाई का ऑप्शन है और आप वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूँगी, तो चलें देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, आप देखें। इसमें गूगल में गए, गूगल में आपने टाइप किया और ये आपके सामने आ जाता है gov.uk का, खुद ही खुल के सारा ये आपके सामने इस तरह का आ जाता है। आप इसमें देखिए, रिलीजियस वर्क वीज़ा है, टेम्प्रेरी वर्क इसको भी कहते हैं ये, क्योंकि 2 साल के लिए होता है, ये टेम्प्रेरी होता है। अच्छा, और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, ओवरव्यू है, ओवरव्यू को अच्छी तरह पढ़ लें। इसमें क्या है, अच्छा ये देखें, ओवरव्यू में आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता रहा है, आपके स्पॉन्सरशिप के बारे में बता रहा है। ये सारी जो मैं मार्क करती जा रही हूँ, आप देखें, इनको रीड करें। वही चीज़ें हैं जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं कि कितना टाइम लगेगा आपके वीज़ा को और आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो और ख़र्चा कितना, हाउ मच इट कास्ट, यानी आपका ख़र्चा कितना आएगा। आपकी IHS की फ़ीस है 625 पाउंड है, 24 पाउंड है, और उसके अलावा आपकी वीज़ा फ़ीस है 298 पाउंड। तो ये सारा कुछ वही है जो मैंने शुरू में बताया है, लेकिन मैं आपको कंप्यूटर पर भी लाई हूँ ताकि आप अच्छी तरह देख सकें कि इस तरह का जो है इंटरफेस आपके साथ सामने खुलकर आएगा, तो आपने अप्लाई कर लेना है। ज़ाहिर सी बात है, आपको समझ तो आ जाएगी, आपके सामने आ जाएगा, आपके समझ अच्छी तरह आ जाएगी। अभी मैं आपको थोड़ी एलिजिबिलिटी बताती हूँ। एलिजिबिलिटी आपकी क्या है, यानी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, वो भी सारा इसमें देखो। यानी सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, तब आप एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी मैंने बता चुकी हूँ आपको, और अप्लाई करने का तरीका।
यानी अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये अप्लाई का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये देखें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, आप इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन पे, आपका सारा डिटेल वगैरह आपसे मांग लेगा। सो गाइज आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।